अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की कुकिंग मेरी अम्मी करने लगी हैं और आज मेरी अम्मी बनाने लगी है बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बनता तो मज़े का है, लेकिन मेरी अम्मी के हाथों की जो बनी चीज़ें होती हैं ना, उनकी अपनी ही बात होती है। तो जी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, कहीं से भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसी तरह आपको पूरी रेसिपी की जो है अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वो व्यूवर जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर कोई बात पूछनी हो या आप मेरी वीडियो में कोई आप मिस्टेक देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें, इसका मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं अभी रेसिपी की तरफ। जी हाँ पे अम्मी ने 2 कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसके बाद जी इसमें 2 तेज़पात ऐड कर दिए हैं। आज अम्मी लोग ना बच्चों को हेड मराला दरिया चनाब दिखाने ले गए हुए थे, साथ में पार्क भी था, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो वहाँ से आते ही अम्मी ने कुकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम सबको भूख बहुत लगी हुई थी। तो फिर भी अम्मी ने ना थकावट में भी बहुत अच्छी तरह से चावल बनाए। तो यहाँ पे जी अम्मी ने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, प्याज़ों को लंबाई में काट के इसमें ऐड कर दिया है और अब प्याज़ों को तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से जो है ब्राउन ना हो जाए। प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद जी अम्मी ने इसमें 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से जो है भून लेंगे, क्योंकि हमने अदरक लहसुन की जो है स्मेल उसको ख़त्म करना है और इनकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और अब जी अम्मी ने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको गुलाई में अम्मी ने काट लिया था, इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जी अम्मी ने 1-2 मिनट के लिए दम दे दिया, ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए और उनका पानी जो है खुश्क हो जाए। अब जब हम इसमें मसाले ऐड करने लगे हैं, तो यहाँ पे 1 पैकेट जो है हमने नेशनल बिरयानी मसाला का बीच में ऐड कर दिया है। इसके बाद जी 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। अब जी 2 चम्मच जो हैं भर के आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, नमक इसमें ऐड कर दिया है। मसालों को 2 से 3 मिनट तक अम्मी ने भून लिया है। इसके बाद जी अब अम्मी ने इसमें बड़ा गोश्त ऐड कर दिया है, जिसको अच्छी तरह से पहले हमने जो है बॉईल कर लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन गोश्त डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जी अम्मी ने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, जिसमें 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 अदद काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और 1 चम्मच जो है ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। तो अब जी पानी लगा देंगे। तो ये जिस बर्तन में अम्मी पानी डाल रही हैं, ये हमने 3 जो हैं गिलास लिए थे चावलों के, तो अब हमने इसमें पानी डालना है 5 गिलास। तो यखनी का जितना पानी बाकी रह गया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं, आपने जितने चावल बनाने हैं उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद तमाम मसाले को पानी में अच्छी तरह से चम्मच हिला के मिक्स कर देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे और तकरीबन इसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक हमने इसको पकने देना है। तो यहाँ पे जी 5 मिनट के बाद पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है। अब हमने इसमें जो है चावल ऐड कर देने हैं।
تو امی کی ایک ٹرک آپ کو بتا دوں کہ امی ہمیشہ چاولوں کو جو ہے گرم پانی سے دھوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گند اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے اور ایک چاول ماشاءاللہ لمبا ہو کے پکتا ہے ہمیشہ ہی۔ تو آپ بھی اسی طرح کر کے دیکھیے گا کہ چاول آپ کے بہت مزے کے بنیں گے۔ اور اس کے بعد جی اب ایڈ کر دیا چاول۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پانی کے اندر اور اس کو تھوڑی دیر تک پکنے دینا ہے جب تک پانی اچھی طرح سے خشک نہیں ہو جاتا۔ تو جی یہ دیکھیں پانی اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر جی امی کی یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ اوپر لیموں نچوڑ دیتی ہیں دم دینے سے پہلے۔ اس طرح جو ہے چاول کھڑے کھڑے بنتے ہیں، ڈھلتے نہیں ہیں آپ کے چاول۔ تو یہاں پہ امی نے 2 لیموں جو ہیں ان کو نچوڑ دیا ہے اوپر چاولوں کے۔ اور اب جی لیموں نچوڑنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو نا مکس کر لینا ہے، نیمبو کا جو رس ہوتا ہے نا اس کو تمام چاولوں میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے کسی بھی موٹے کپڑے سے اس کو دم دینا ہے اور کسی بھاری وزنی چیز کو اوپر رکھ دینا ہے۔ ہم نے تو اینٹیں رکھی ہیں اس پہ۔ آپ کے پاس اگر وہ مسالے وغیرہ پیسنے والی جو ہوتی ہے نا وہ دوری سی، اس کو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں جی 10 منٹ کے بعد امی نے دم کھول دیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارا ماشاءاللہ لمبائی میں بنا ہے اور کھل کے بنا ہے، کھڑے کھڑے چاول ہیں، علیحدہ علیحدہ چاول ہیں۔ تو آپ نے ان ٹرکس کو ضرور آزمانا ہے اور ساتھ میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو جی اجازت دیجیے، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اللہ حافظ۔